दोस्तों, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर के बारे में, जो कि है बजट अलॉटमेंट के बारे में। ये बजट अलॉटमेंट वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि कई सारी चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में बात होती है। अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर में जितना ज़्यादा पैसा डालोगे, इम्प्रूवमेंट के चांसेस वहाँ पर उतने ही ज़्यादा है। कंडीशंस में अप्लाई, लेकिन हाँ, मॉनेटरी टर्म्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, और ये बजट अलॉटमेंट सीधा ही उस पर स्ट्राइक करता है। 2020 के अंदर यूएई का जो बजट था वो था 61.35 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब इसमें से यहाँ पर 2020 के अंदर एजुकेशन सेक्टर में कितना गया वो हमें देखना है। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तकरीबन लास्ट 5 इयर्स का बजट अलॉटमेंट एजुकेशन सेक्टर का हमें दिख रहा है। इसमें से आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली कम हुआ है, लेकिन इसका एक मेजर रीज़न है कि सामने डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स भी इतने ही ज़्यादा दिखे हैं, और शायद इसीलिए इनका लिटरेसी रेट जो 90% से भी अबव है। अब अगर बात करें इनके बजट अलॉटमेंट में, तो यहाँ पर ये सीधा बजट इनका एजुकेशन सेक्टर के लिए नहीं जाता है। इनका एक सेक्टर है जिसको हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल बेनिफिट सेक्टर, जिसके अंदर और भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं। तो मतलब तकरीबन 26% अप्रॉक्स बजट जो है वो ये सेक्टर को गया था, और इस सेक्टर के अंदर आता है एजुकेशन सेक्टर के पीछे यूएई का जो बजट अलॉटमेंट है वो है 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब पहली नज़र में किसी को भी ये लगेगा कि ये बजट एजुकेशन के लिए बहुत ही कम है, कंपेयरिंग इट विद इंडिया, क्योंकि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मैं एक फैक्टर आपको समझाना चाहूँगा कि मस्ट कंपेयर दिस थिंग्स विद द पॉपुलेशन। यहाँ पे इनका 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ उनके 92 लाख यूएई यानी कि अमीराती लोगों के लिए है, और उसमें से भी उनकी पॉपुलेशन तो सिर्फ 20% यानी कि 14 लाख लोग ही हैं। तो सोचो कि इतने कम लोगों के लिए इतना बड़ा फंड, जबकि इंडिया के अंदर 14 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है बजट अलॉट किया गया है 140 करोड़ पीपल के कंपेयर में। तो बेशक यहाँ पर ज़्यादा बजट अलॉट किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर फंड्स इतने ज़्यादा दिए गए हैं तो इसका सीधा असर कहाँ दिखा है, मेरे रिसर्च के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चली है। जैसे कि फंड्स का सबसे बेहतरीन तरीके से यूज़ हुआ है नंबर ऑफ़ स्कूल्स में बढ़ाने के लिए। नंबर ऑफ़ स्कूल्स यानी यहाँ पर 2 तरह के स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स। अगर स्कूल्स ज़्यादा हैं तो बेशक यहाँ पर बच्चों के एनरोलमेंट जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे। अब सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ़ स्कूल्स इन यूएई की, तो यहाँ पर तकरीबन प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो 580 है, और पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो 639 है। पब्लिक स्कूल के अंदर एनरोलमेंट रेशियो जो बच्चों का है वो तकरीबन 2,87,725 है, और प्राइवेट के अंदर इसका नंबर बहुत ही ज़्यादा है जो कि 7,93,295 है। ये सारा डेटा 2020 के हिसाब से है। यहाँ तक 34 इंडियन करिकुलम स्कूल्स भी यूएई के अंदर देखने को मिली है। अगर फंड्स ज़्यादा हैं तो बेशक यहाँ पर नंबर ऑफ़ टीचर्स भी ज़्यादा होंगे, यानी तकरीबन 70,016 प्राइवेट और पब्लिक स्कूल के मिला के टोटल टीचर्स यूएई के अंदर देखने को मिले हैं, जिसमें से प्राइवेट के अंदर 67.8% और पब्लिक स्कूल्स के अंदर 32.2% टीचर्स अलॉटेड हैं। इन सभी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम एक चीज़ डिस्कस करें तो यहाँ पर हर 15 बच्चे पे एक टीचर एनरोलमेंट हो रहा है यूएई के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बजट अलॉटमेंट इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर तकरीबन जो बजट अलॉट हुआ है वो 14 बिलियंस है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इसे पॉपुलेशन के साथ भी कंपेयर कीजिए तो 14 बिलियन इन कंपेरिजन टू 140 करोड़ पीपल। तो अब आपको समझ में आएगा कि 14 बिलियन कंपेयरिंग इट विद द 140 करोड़ इंडियन पीपल, तो यहाँ पर एक बहुत ही मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ स्कूल्स के बारे में, तो तकरीबन इंडिया के अंदर स्कूल्स जो हैं वो है 1.5 बिलियन स्कूल्स। ऐसा भी देखने को मिल रहा है दोस्तों कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है, स्कूलिंग सिस्टम खास तौर पे, वो वर्ल्ड का 2nd नंबर का लार्जेस्ट स्कूलिंग सिस्टम है आफ्टर चाइना। तो मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास ये स्कूल्स हैं। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर टाइप्स ऑफ स्कूल्स के बारे में, तो जैसे दुबई के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स थी, वैसे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स,
नेशनल स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे ही अलग अलग तरह की स्कूल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कुछ बजट अलॉटमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ़ टीचर्स के बारे में। तो इंडिया के अंदर बहुत ही एक ऐतिहासिक आंकड़ा देखने को मिल रहा है, वो है तकरीबन 1 करोड़ टीचर्स, यानी पूरे इंडिया के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा टीचर्स हैं 130 करोड़ पॉपुलेशन की कंपैरिजन में। नंबर्स फ्लक्चुएट होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। अब इसमें से जो हम बात करते हैं 87 लाख टीचर्स जो हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं और 14 लाख टीचर्स जो हैं वो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर रेशियो के बारे में, तो रेशियो जो है स्कूल्स के अंदर हर 23 बच्चों पे एक टीचर है, जबकि कॉलेजेस के अंदर 29 बच्चों पे एक टीचर है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ जाहिर हमें पता चल रहा है कि जो हायर स्टडीज़ जहाँ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वहाँ पर इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स के पास टीचर्स ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के पास टीचर्स ही नहीं है। 29 स्टूडेंट्स पे एक टीचर, जो बहुत ही बड़ा मेजर एक डिफरेंस दिख रहा है यूएई और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। दोस्तों अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फाइनल एंड द लास्ट, फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, दैट इज़ द स्कूलिंग पैटर्न, स्कूलिंग सिस्टम। इस स्कूलिंग सिस्टम के अंदर मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है। यहाँ पर मैं आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि स्कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, करिकुलम के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ बोर्ड्स एंड स्कूल्स के बारे में बात करेंगे, और ख़ास तौर पे कौन से टेक्स्ट बुक्स करिकुलम के हिसाब से वहाँ पे चलती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि यूएई के अंदर जो एजुकेशन स्टेजेस हैं वो 2+6+3+4 है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, KG1 KG2 जो है वो 4 to 5 ईयर्स, प्राइमरी स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 6, 6 to 11 ईयर्स, प्रिपरेटरी स्टेज 7 to 9 यानी कि स्टैंडर्ड्स एंड दैट इज़ एलिजिबल फॉर द 12 to 14 ईयर्स, सेकेंडरी स्कूल जो है स्टैंडर्ड 9 से लेकर 12 तक 15 to 17 ईयर्स, और टर्शियरी एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन के लिए चला जाता है। अब यूएई के अंदर हम लोग कुछ टाइप ऑफ बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के बोर्ड्स हैं, जैसे कि IB इंटरनेशनल बैकलॉरेट, ईरानियन स्कूल सिस्टम, फ्रेंच बोर्ड, फिलिपिनो बोर्ड, पाकिस्तानी बोर्ड, SABIS, IAT, जर्मन बोर्ड, रशियन बोर्ड, जापानीज़ बोर्ड एंड कैनेडियन बोर्ड। ये सभी देश की स्कूल्स यहाँ पर है, इसीलिए इनके बोर्ड्स भी यहाँ पर है। दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि मैंने अपनी पर्सनल विजिट पे जब देखा कि वहाँ पर कई सारी इंडियन करिकुलम बेस्ड भी स्कूल्स थी, जिनके अंदर बोर्ड्स जो थे वो IG, CSE और CBSE जैसे बोर्ड्स वहाँ पर चल रहे थे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ वहाँ पर टेक्स्ट बुक्स के बारे में, तो मैंने पर्सनली वहाँ पर जाकर टेक्स्ट बुक्स को ऑब्जर्व किया, तो वो वही पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक्स थी जो यहाँ पे हर एक छोटे मोटे टाउन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि कोर्डोवा पब्लिकेशंस जैसी जो बुक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं जो यहाँ पर लोकली प्रोड्यूस होती है, वही बुक्स वहाँ पर मिल भी रही थी। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट्स हर बोर्ड अपने हिसाब से अलग अलग यूज़ करता है, यानी कि कैम्ब्रिज बोर्ड जो है वो अपने सब्जेक्ट्स, इंडियन बोर्ड जो है वो अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स का यूज़ करता है। अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो इंडियन स्कूल्स यानी कि इंडियन करिकुलम स्कूल्स जो थी उनके अंदर सोशल स्टडीज़ उन्हें दोनों ही पढ़ने पड़ते हैं, यानी कि उन्हें यूएई का सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, लेकिन साथ ही में उन्हें इंडिया का भी सोशल स्टडीज़ यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। दोस्तों इसके अलावा वहाँ पर अरबिक लैंग्वेज यानी कि अरब की लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है, वहाँ पे हर बच्चे को वो सीखनी ही पड़ती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये भी है दोस्तों कि इंडियन करिकुलम के अंदर वहाँ पर मोनार्ची नहीं, यानी कि वहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, मोनार्ची है, उन्होंने हिंदी पढ़ने के लिए भी अलाउड किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। दूसरी अगर बात करूँ कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में, तो वही CBSE का जो फॉर्मेट है वही वहाँ पर यूज़ होता है। वहाँ पर 2 फाइनल एग्जाम्स ली जाती है, यानी कि FA1 एंड FA2। ये सारी चीज़ें मैंने जब इंटरेक्शन किया वहाँ के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ, उन्होंने ही मुझे ये सारी नॉलेज की बातें बताई। और दोस्तों बात करें वहाँ पर वैकेशंस के बारे में, तो हर बोर्ड अपने हिसाब से अपना अपना अलग अलग वैकेशंस देते हैं। स्प्रिंग ब्रेक्स, समर ब्रेक्स, ये हर किसी का अपने हिसाब से, बोर्ड्स के हिसाब से अलग होता है। यानी कि इनका एकेडमिक ईयर जो है वो हमारे तरह सभी का एक सिंगल डेट से शुरू नहीं होता है। यहाँ पर सभी लोग अपने हिसाब से, कोई दिसंबर में, कोई अगस्त में, तो कोई नवंबर में भी अपने बोर्ड्स की डेट्स के हिसाब से शुरू करते हैं। ये इसी रीज़न से क्योंकि ये अलग अलग कंट्री के बोर्ड्स हैं, दैट्स वाई।
अब अगर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बात करूं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वैसे ही जैसे हम लोगों ने यूएई के एजुकेशन सिस्टम को समझा, तो मैं यहाँ पर पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझाना चाहूँगा। मैं हमारी 2021 के अंदर इम्प्लीमेंटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है वो अब 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगी, जिसके अंदर फाउंडेशन स्टेज रहेगा KG 1 and 2, स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड 2 to 8 ईयर्स। प्रिपरेटरी स्टेज होगा प्राइमरी स्कूल, जिसमें होगा 1 to 5 क्लासेस और 6 to 7 ईयर्स के बच्चे रहेंगे। मिडिल स्टेज की बात करें तो इनमें मिडिल स्कूल में क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, 11 से लेकर 14 साल के बच्चों को। फोर्थ स्टेज की बात करूँ तो ये हो जाएगा सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंदर जूनियर हाई स्कूल यानी कि 9th and 10th क्लास यानी बच्चे 14 और 16 ईयर्स के होंगे तब तक की एजुकेशन उन्हें दी जाएगी। सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो सीनियर हाई स्कूल आएगा, जिसमें 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर 16 to 18 ईयर्स की उनकी एज रहेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हायर एजुकेशन के बारे में यानी कि कॉलेजेस के बारे में, तो जनरली इनका यूजी जो है वो 5 साल का रहेगा, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन 5 ईयर्स का रहेगा। मे बी इट कैन रिड्यूस टू 3 ईयर्स ऑल्सो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर्स दैट यू सिलेक्ट। लेकिन इसमें एज रहेगी 18 to 23 ईयर्स। उसके बाद में ग्रेजुएशन 21 to 23 और उसके बाद में डॉक्टरेट। उसके बाद में रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट, दैट इज़ फ्रॉम 21 to 23 ईयर्स। उसके बाद में होगा डॉक्टरेट जो कि 24 ईयर्स प्लस में गिना जाएगा, जिसमें जनरली PhD जैसी डिग्रीज ली जाती है। दोस्तों अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन के अंदर सब्जेक्ट्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इन सब की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द बोर्ड्स, यानी कि कितने तरह के अलग अलग तरह के बोर्ड्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि शायद ही किसी को इतने सारे बोर्ड्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है ऐसा पता होगा। तो इनमें से सबसे पहला आता है CBSE, देन कम्स दी NCERT, स्टेट बोर्ड, ICSE, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। उसके बाद में CISCE, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, NIOS, इस्लामिक मदरसा। ऑटोनोमस के अंदर भी 2 हैं, इंटरनेशनल बैकलॉरेट एंड CIB, दैट इज़ द कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। इंटरनेशनल स्कूल्स जिनका अपना खुद का बोर्ड रहता है, और स्पेशल एजुकेशन जो हैंडीकैप और ब्लाइंड पीपल के लिए होता है। एंड द लास्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पर सिर्फ वैकेशंस के बारे में। तो इंडिया के अंदर वैकेशंस वैसे तो जनरली सभी का फिक्स रहता है, बट एक स्मॉल चीज़ जो मुझे अपने नॉलेज के हिसाब से शेयर करनी थी कि यहाँ पर वैकेशंस जो है वो जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से भी कई दफ़ा दिया जाता है। जैसे कि नॉर्दर्न के अंदर मनाली और शिमला के अंदर कई दफ़ा वैकेशंस जो है वो बर्फ़ गिरने के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर इन बच्चों के स्कूल्स में संडे को भी हॉलीडे नहीं होती है, यानी कि इन्हें कंटिन्यूसली 8 महीने पढ़ना होता है और बाकी के 4 महीने इन्हें टोटली वैकेशन दिया जाता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड और बर्फ़ गिरती है। तो यहाँ पर वैकेशंस में भी जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से इंडिया में भी अलग अलग टाइम पे दिए जाते हैं, लेकिन बाकी जो बोर्ड्स हैं उन्हीं के हिसाब से ये पूरा फॉर्मेट रन होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी बहुत सारी रिसर्च इसके अंदर और मैंने काफ़ी सारा टाइम इसके अंदर यूटिलाइज़ किया है सिर्फ आपके लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फैक्चुअल वीडियोस और प्रॉपर रिसर्च वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। इसमें मेरा भी ग्रोथ है, लेकिन आपका ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि मैं ये आपके लिए करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बड़ा सा लाइक तो दोस्तों बनता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। आप अपने सजेशंस और नए वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज के बारे में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हमारे नए अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों एट द एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ताकि उन्हें भी पता चले कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या लूप होल्स हैं और किस तरह से इसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आपने नॉलेज गेन किया मेरे थ्रू, अब आप भी दूसरों को ये नॉलेज दीजिए ताकि आप भी मेरी तरह कुछ हेल्पिंग हैंड्स बन सकें।